नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वायरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति और एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कराएंगे इसमें। ठीक है, और इससे पहले यानी कि जो सूत्र है इसका वो किस तरह से बनाया गया वो अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसको जाइए, वो वीडियो देखिए, उसके बाद सूत्र किस तरह से बनाया है और उस यानी वो सूत्र क्या है उसको अगर पहले देखते हैं वीडियो, तो ये वाला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास होगा। ठीक है, यानी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो वो है, तो यहाँ पर उस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न यानी बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट ही उठा लेते हैं। पहले वाले में दिया गया है 2,3। ठीक है, और 4,1 ये दिया है, तो हम मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी। अब इनके यानी कि इनके बीच की दूरी निकालनी है कि इनके बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, चलिए तो a b के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर अंडर रूट में हमने सूत्र पीछे बता चुके हैं, x2 माइनस x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 हमारा कितना है, x2 हमारा कितना दिया गया 4 माइनस x1 कितना दिया गया 2 और इसकी पावर 2 लगी है तो 2 लगा दीजिए। ठीक है, प्लस y2 कितना है, y2 हमारा है 1 और y1 कितना है हमारा 3 माइनस में और इसकी पावर 2। ठीक है, ये होगा। चलिए तो अंडर रूट में इससे माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2 और इसकी पावर 2 प्लस ये बचेगा माइनस के 2 और इसकी पावर 2। ठीक है, अंडर रूट में ये 4 प्लस ये भी 4 है, तो अंडर रूट में बचेगा हमारा कितना यानी कि 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक है, मात्रा, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी 2 अंडर रूट 2। ठीक है, क्या होगी 2 अंडर रूट 2 होगी। चलिए अगला देखिए, दूसरा इसका है -5,7 -1,3। ठीक है, ये है। चलिए यानी कि इसको वही मानिए x1 y1 x2 और y2 ये निकालना है। ठीक है, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो यहां पर a b के बीच दूरी। ठीक है, दूरी चलिए निकालिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए लगाइए। तो यहाँ पर x2 कितना है, x2 हमारा है माइनस के 1 माइनस x1 कितना है माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 5 और इसकी पावर 2 माइनस यानी y2 है वो कितना है 3 है और माइनस y1 कितना है 7 और इसकी पावर 2 लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट में 5 प्लस के है 1 माइनस का है तो 4 बचेंगे, पावर 2 है, माइनस के 4 बचेंगे पावर 2, अंडर रूट में 16 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 32 अंडर रूट में। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक, कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, ये वाला हो गया। लास्ट वाला तीसरा हमारा है, तीसरा देखते हैं इसका।
चलिए तीसरा देखिए, तीसरे में दिया है ए बी कॉमा माइनस ए और माइनस के बी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी ये दिया गया है। चलिए तो इसको भी हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 और y2, ये a है हमारा, ये b है, ठीक है, a b के बीच दूरी निकाल लो। तो इस बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, यानी x2 कितना है माइनस ए माइनस x1 कितना है a इसकी पावर 2 प्लस y2 कितना है माइनस का b माइनस b माइनस y1 कितना है b है, ठीक है, तो यहां भी लगा दीजिए और इसकी पावर 2 बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा माइनस का 2a इसकी पावर 2 प्लस माइनस का 2b इसकी पावर 2, ओके, अंडर रूट में ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से 4 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा 2 इसमें से बाहर निकल जाएगा, 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए देखिए एक बात पहले और समझ लीजिए, यानी कि अगर वीडियो जरा सी भी स्किप कर दी और कोई भी पार्ट अगर बीच में मिस हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। यानी कि मैथ में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, यानी पॉइंट अगर छोटा सा भी पॉइंट है ना तो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम अगला लिखे चल रहे हैं और ये आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूसरा, बिंदुओं 0 और 0 यानी 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्या दिया गया, एक के जो निर्देशांक है वो 0,0 है, ठीक, और बी के निर्देशांक कितने हैं 36,15, ठीक है। तो कह रहा है कि इनके बीच शहरों के जो बीच में दूरी है तो क्या उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर हम a व b के बीच दूरी बराबर अंडर रूट क्या होगा x2 माइनस x1 इसकी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। हमें याद रखना है कि बीच की दूरी जब भी पूछी है तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। तो यहां अंडर रूट में x2 कितना है, x2 36 है, ठीक है, माइनस की 0 पावर स्क्वायर और ये 15 है और माइनस 0 इसकी पावर भी स्क्वायर, ठीक है, 2। तो अंडर रूट में 36 की पावर 2 प्लस 15 की पावर 2, तो 36 की पावर 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 9 और 3 छक्के 18 दूनी 36, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 12, 9, 96, 1296 प्लस 15 15 225, ठीक है, ये हो गया। चलिए तो अगला जोड़िए इनको, 6 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है, और 2 2 4 और 1 5 और ये 1 1521 हो गया। कितना हुआ 1521 हो गया, ठीक है। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकाल लीजिए, तो वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो 1521 का वर्गमूल हमारा आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39 मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या, ये किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में ही क्या करेंगे, किस में करेंगे, किलोमीटर में, यानी कि हम
इसमें कह रहा है क्या इसको ज्ञात या ए और बी यानी शहर जो है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। शहर ए और बी, क्या इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। और उनके बीच की दूरी यानी बिंदु इतने और इतने पर उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 39 किलोमीटर होगी। मात्रक नहीं लिखेंगे, किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक है, कितनी होगी? किलोमीटर में, किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा वाला, सॉरी तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेख हैं। ठीक है, बिंदु क्या है? बिंदु दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा है। बिंदु दिए गए हैं, पहला मान लीजिए ए है। ठीक है, ए दिया गया है कितना? ए दिया गया हमारा 1,5, बी दिया गया हमारा कितना? बी दिया गया है हमारा 2,3 और सी कितना दिया गया? सी हमारा दिया गया है, चौक चली गई है। सी हमारा दिया गया है -2, -11। ठीक है, ये दिए गए हैं। ठीक, ये दिख नहीं रहा होगा सही से। 2,3, ठीक है, 2,3 है, बी है, 1,5 है। ठीक है, 1,5। ठीक, चलिए, तो ये कह रहा है कि क्या ये बिंदु संरेख हैं। अब याद रखना कि संरेख बिंदु कब होंगे? मान लीजिए हमने ए बी सी है ना, तो ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए के अगर है तब हमारा संरेख होगा। क्या होगा? संरेख होगा, संरेख होगा। ठीक है, कब होगा? जब ए बी प्लस बी सी, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी बराबर हमारा हो सी ए के बीच की दूरी। अगर ये आता है, इतना आता है, तो हमारा ये संरेख होगा, अन्यथा ये संरेख नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी बराबर, यानी कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच दूरी। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालिए, तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, हमारा कितना हो जाएगा? यानी कि 2 - 1 पावर स्क्वायर प्लस 3 - 5 पावर स्क्वायर अंडर रूट में ये आ जाएगा। एक बचेगा ना, तो यहाँ बढ़ रहेगा, यहाँ 2 बचेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, मात्रा हो गया 5 मात्रा हुआ, राइट। और बीसी के बीच दूरी, ठीक है, बीसी के बीच दूरी निकालेंगे, तो बीसी के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पर -2 और -2 पावर स्क्वायर प्लस -11 और -3 पावर 2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 4 चौकू 16 प्लस 11 और 3 कितने हो गए? 11 3 14 हो गए। ठीक है, 14 और 14 का वर्ग करेंगे तो 14 14 कितने होते हैं? 196। ठीक है, 14 14 में कितने होते हैं? 196। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 6 6 12 की 2 9 10 और 11। ठीक है, 1 और 1 2 212। ठीक है, कितने हुए? 212 मात्रक हुआ, मान लीजिए मात्रक। ठीक है, उसके बाद तीसरा सी ए के बीच दूरी। ठीक है, निकालिए अंडर रूट में सी ए। ठीक है, तो इसको करेंगे -2 -1 पावर स्क्वायर प्लस -11 और -5। ठीक है, पावर 2। ठीक, तो यहां हमारा कितना आ जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा ये, यानी कि 3 3 का 9 प्लस 15 और 5 और 11 16 हुए, 16 16 256। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे 9 6 15 और 5 और 1 6 और इधर 2 265। ठीक है, तो क्या ये जो है आए हुए मात्रक हमारे आए हैं, मात्रक है ये। ठीक है, मात्रक, तो ये मात्रक जो आए हैं, क्या इसमें रखने पर इतना अगर होता है तो ये संरेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए ए बी हमारा कितना दिया गया? ए बी हमारा दिया गया अंडर रूट 5, राइट। बी सी
बी और सी, बी सी हमारा कितना दिया गया अंडर रूट में 212 है बराबर अंडर रूट में कितना है 256 है ना। अंडर रूट में अगर हम 256 करते हैं बराबर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि बराबर लगा देंगे तो हो सकता है ना आए तो गलत हो जाएगा। ठीक है 265। ठीक, क्या इसको जोड़ने पर हमें इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, अतः ये बिंदु संरेख नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू नॉट सी ए बराबर, हाँ इक्वल टू नॉट सी ए यानी कि नहीं है, तो ये बिंदु कैसे संरेख नहीं होंगे। ओके राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 5 जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है जो ए बी और सी है। ठीक है, इसके निर्देशांक कितने, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 2 यानी 5,-2 और इसके निर्देशांक कितने दिए गए हैं, इसके 6,4 और इसके निर्देशांक हमारे कितने दिए गए हैं, इसके निर्देशांक दिए 7,-2। तो ये कह रहा है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, चलिए आइए हम उसको देखते हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो सबसे पहले हम इसको, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होना चाहिए, दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए, तीसरी भुजा भिन्न आनी चाहिए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनसे छोटी आए चाहे बड़ी है। ठीक है, तो लेकिन दो भुजाएं हमारी कैसी हो, बराबर हो, दो भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए बी बराबर हम निकालते हैं अंडर रूट में। चलिए तो यहां पर 6 - 5 पावर स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 पावर 2 इक्वल टू अंडर रूट में एक बचेगा पावर स्क्वायर प्लस के 6 पावर स्क्वायर। तो यहां अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस 36 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 37 माइक्रो। ठीक है, ये हुआ। आप BC निकाल लीजिए अंडर रूट में B और C के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी 7 - 6 पावर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस बाई 2 कितना है -2 और माइनस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर 4 पावर 4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ हो जाएगा 1 पावर स्क्वायर प्लस माइनस के 6 पावर स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 प्लस 36 अंडर रूट में इक्वल टू हमारा हो जाएगा 37 अंडर रूट में। ठीक है, मात्रा। ठीक है, ये होगा। देखिए 37 ये भी मात्रा का है, इसका भी 37 आया, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया, यानी जो दो भुजाएं हैं हमारी कैसी होगी, बराबर हो गई, यानी कि समद्विबाहु हो गई, दो भुजाएं जो बराबर हो गई तो समद्विबाहु हो गया। अगर तीसरी भुजा भी बराबर हो जाती है तो हमारा समबाहु हो जाएगा। ठीक, तो हम तीसरी भुजा भी देखते हैं क्या हुआ, भिन्न आती है या इनके बराबर आती है। सी ए बराबर अंडर रूट CA निकाल लीजिए 7 माइनस के 5 पावर 2 प्लस कितना है -2 और माइनस प्लस 2 पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट में दिया गया, ये बचेगा 2, इसकी पावर 2 प्लस इधर कितना बचेगा 0 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 मात्र। ठीक है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं हमारी बराबर आ गई हैं, तीसरी भुजा हमारी भिन्न आई है, तो ये हमारा कैसा है त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी
सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखो। क्वेश्चन में हमारा दिया गया था, ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या ये वर्ग है। उसमें कह रहा है चंपा और चमेली क्लास में गई है, ठीक है, और उसमें बच्चे बैठे हुए हैं ABCD, ठीक है। तो चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक वर्ग है, ठीक है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं होती है। तो उसमें हमें ये बताना है कि क्या, यानी कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, चलिए तो हम सही गलत के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक के निर्देशांक। एक के निर्देशांक कितने होंगे? सबसे पहले देखिए ये x पर चलता है और ये y चलता है। ऊर्ध्वाधर हमेशा y चलती है और क्षैतिज हमेशा कैसे चलता है? क्षैतिज हमारा x अक्ष होता है हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा x अक्ष माना जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे a के लिए, a पहले चलेंगे x पर, ठीक है, उसके बाद चलेंगे y पर। तो x पर कितना है 3, तो इसको लिखेंगे पहले 3, और y पर कितना है हमारा 4, तो 3,4 हो गया। b के लिए हम देखेंगे b का कितना है, b का हमारा देखिए यहाँ से यहाँ पर 6 और ये 7, तो कितना होगा 6,7। और c के लिए क्या होगा, c का है c 9 और 4, 9 4, और d के लिए d हमारा है 6 और 1, 6,1। ठीक है, तो इनके बीच की अगर दूरी हम निकाल लें, ठीक, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये क्या वास्तव में, यानी कि वास्तव में कौन सही है। ठीक है, तो ये पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम निकालेंगे AB के बीच की दूरी। AB बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 - 3 पावर 2 प्लस 7 - 4 पावर 2 बराबर में अंडर रूट 3 बचेंगे 9, इधर बचेंगे 3 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, मात्रा कर देंगे, मात्रक। ठीक है, BC के बीच की दूरी निकाल लीजिए। BC के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी 9 - 6 पावर स्क्वायर और 4 - 7 पावर स्क्वायर बराबर, यहाँ बचेगा हमारा 3 3 9, और यहाँ भी हमारे 3 बचेंगे, ये भी 9, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद C D के बीच की निकाल लीजिए। C और D के बीच की निकालेंगे तो C हमारा ये है, D ये है, तो 9 यानी 6 - 9 पावर 2 प्लस 1 - 4 पावर 2 बराबर, ये बचेगा यहाँ, यानी कि इनके बीच डिफरेंस कितना है 9, 3 का है, तो 3 3 9 हो जाएगा, और इसमें भी 9 बराबर अंडर रूट यानी 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, D A के बीच का निकाल लीजिए, अंडर रूट D A के बीच का D और A के बीच का निकालेंगे तो 6 - 3 पावर स्क्वायर प्लस 1 - 4 पावर 2 बराबर अंडर रूट में 6, ये माइनस कर देंगे, इसमें 3 3 9, इसमें भी 3 बचेंगे, 3 3 9, तो हमारा हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रा। कौन सही है? बराबर आया तीनों में, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2, और ये भी हमारा 3 अंडर रूट 2 आया। यानी कि जब हमारी सभी भुजाएं कैसी हो गई, बराबर आ गई है, तो ये हमारा एक वर्ग है। ठीक है, क्या है? वर्ग है। ठीक, तो कौन सही है? यानी कि जो चंपा जो है पूछती किससे है? चमेली से पूछती है, तो चंपा यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही है कि ये जो है यानी कि एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, यानी कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का नहीं, केवल इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हैं, और इसके आगे वाले वीडियो जो भी है, उस क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, और ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक, और लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नीचे जो
आपको नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मैसेज करके क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।